नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक बहुत ही खास जगह की बात करेंगे, बाणासुर का किला। जी हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, इसकी बनावट और इससे जुड़ी जो कहानियां हैं उन पर आधारित है। सही। और आज की चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये किला इतना अहम क्यों है। बिल्कुल, जैसे इसकी लोकेशन क्यों खास थी, इसकी वास्तुकला में क्या अनोखापन है और वो पौराणिक कथाएं। हाँ, जो आज भी इस जगह को जिंदा रखे हुए हैं। और ये भी कि आज ये खंडहर हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं। तो ये किला जानकारी बताती है कि आज तो खंडहर है, पर लोहाघाट से करीब 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, लगभग उतना ही। तो क्या वहां जाने पर आज भी कुछ पुरानी शान का एहसास होता है? होता है, बिल्कुल होता है। भले ही इमारतें टूट गई हों, पर वो भव्यता कहीं ना कहीं दिख जाती है। हाँ, तो शुरू कहाँ से करें? इसकी लोकेशन से। हाँ, वहीं से ठीक रहेगा। तो ये किला लोहाघाट से, जैसा आपने कहा, करीब 5 किलोमीटर दूर है। चंपावत जिले की एक अहम दर्शनीय जगह मानी जाती है। और इसकी लोकेशन, क्या खास बात थी इसमें? सिर्फ ऊंचाई? ऊंचाई तो है ही, पर नज़ारा भी देखिए। उत्तर में देखें तो हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखती हैं। अच्छा। दक्षिण की तरफ मायावती आश्रम है जो काफी प्रसिद्ध है, और नीचे बिल्कुल हरे भरे खेत फैले हुए हैं। तो मतलब सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि नजारा भी शायद मायने रखता था। लगता तो यही है। शायद ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी रहा हो, और प्राकृतिक सुंदरता तो है ही। ये दिलचस्प है। हम अक्सर किलों को सिर्फ लड़ाई के नजरिए से देखते हैं। खैर, अब इसकी बनावट पर आते हैं। सुना है बहुत ही असाधारण है। असाधारण कहना बिल्कुल सही है। कहानियों के हिसाब से बाणासुर ने इसे बनवाया था अपने राज्य शोणितपुर की रक्षा के लिए। शोणितपुर ये पौराणिक राज्य है ना? हाँ, इसकी ठीक ठीक लोकेशन पर तो बहस है, पर कथाओं में यही नाम आता है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या? ये है कि कहते हैं इसे बनाने के लिए पूरी की पूरी पहाड़ी को ही तराश दिया गया। पूरी पहाड़ी को? सच में? ये तो यकीन करना मुश्किल है। कैसे किया होगा? यही तो कमाल है उस वक्त की इंजीनियरिंग का। तो इसकी बनावट के बारे में कुछ और पता है? जैसे कितना बड़ा था, कैसा दिखता था? हाँ, कुछ जानकारी है। जैसे ये चारों तरफ से मजबूत दीवारों से घिरा था। लंबाई कोई 90 मीटर और चौड़ाई करीब 20 मीटर बताई जाती है। और सुरक्षा के लिए भी कुछ खास इंतजाम थे? बिल्कुल, दीवारों में निगरानी के लिए सुरंगें बनाने का जिक्र है, और ऊंचे मंच भी थे जहां से नजर रखी जा सके। और आज क्या बचा है वहां? कुछ दिखता है? हाँ, किले के अंदर 5 इमारतों के खंडर आज भी हैं। उनसे अंदाजा लगता है कि क्या रहा होगा। अच्छा। और एक और चीज जो बहुत ध्यान खींचती है वो है वहां का कुआं। कुआं? उसमें क्या खास है? उसमें नीचे उतरने के लिए 32 सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये सिर्फ पानी का सोर्स नहीं, बल्कि उस समय की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। 32 सीढ़ियां? हाँ, मतलब ये सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं था, ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग, उनके साधन और बहुत बड़े पैमाने पर मेहनत का सबूत है। निश्चित तौर पर पूरी पहाड़ी तराशना, फिर उसमें ये सब बनाना, वाकई कमाल है। ये हमें बाणासुर के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। कौन था ये शासक? हाँ, तो पौराणिक कथाओं में, खासकर पुराणों में, बाणासुर का जिक्र आता है। वो प्रतापी राजा बलि का सबसे बड़ा बेटा था। राजा बलि? हाँ, वही जिन्हें वामन अवतार ने? जी हाँ, वही। तो बाणासुर ने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की थी। और वरदान में उसे बहुत शक्ति मिली थी, कुछ 1000 हाथियों के बराबर बल, ऐसा सुना है। बिल्कुल, उसे 1000 भुजाओं का और अपार बल का वरदान मिला था। और इतनी ताकत मिलने के बाद क्या यही उसके अहंकार की वजह बना? लगता तो ऐसा ही है। कथाओं में आता है कि वो शक्ति के नशे में इतना चूर हो गया कि एक दिन सीधे भगवान शिव के पास पहुंच गया और बोला, हे महादेव, मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है। या तो कोई योद्धा भेजे मुझसे लड़ने के लिए, या फिर मैं आपसे ही मल्लयुद्ध करूंगा। सीधे शिव जी को चुनौती? ये तो अहंकार की यादें। हाँ। तो शिव जी ने क्या कहा? गुस्सा हुए? नहीं, कहते शिव जी मुस्कुराए और बस इतना कहा, चिंता मत कर, तेरा घमंड तोड़ने वाला वीर जल्दी ही आएगा। अच्छा, तो ये एक तरह की भविष्यवाणी थी? बिल्कुल। और ये घटना दिखाती है कि कैसे शक्ति के साथ अक्सर अहंकार जुड़ जाता है। बाणासुर का चरित्र इसी द्वंद्व को दिखाता है। और शिवजी की यही बात आगे की कहानी की नींव रखती है, जिसमें उषा और अनिरुद्ध आते हैं। सही पकड़ा। यहीं से कहानी बाणासुर की बेटी उषा की तरफ मुड़ती है। उषा? वो बहुत सुंदर थी, है ना? और उसकी एक सहेली भी थी, चित्रलेखा।
हाँ, उषा बाणासुर की बेटी थी और उसकी सबसे खास सखी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा के पास एक कमाल की कला थी। क्या कला? वो किसी का भी जिसका सिर्फ वर्णन किया जाए हूबहू चित्र बना सकती थी। अच्छा, ये तो अनोखी बात है। और फिर एक रात उषा ने एक सपना देखा। सपने में एक राजकुमार को देखा? जो अनिरुद्ध थे। बिल्कुल, उषा ने सपने में श्री कृष्ण के पोते राजकुमार अनिरुद्ध को देखा और वो उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी। पर उसे पता नहीं था कि ये राजकुमार है कौन असल में। नहीं, बस सपने में देखा था। यहीं पर चित्रलेखा काम आई। उसने चित्र बनाया होगा। हाँ, उषा ने अपनी सखी को सपने वाले राजकुमार के बारे में बताया तो चित्रलेखा ने अपनी कल्पना से कई चित्र बनाए और उनमें अनिरुद्ध का चित्र भी था। और उषा ने पहचान लिया। फौरन पहचानते ही उषा ने कहा, यही है वो। प्रेम कहानी तो शुरू हो गई। लेकिन अनिरुद्ध तो द्वारका में थे और उषा यहाँ शोणितपुर में, मीलों दूर। हाँ, तो यही कहानी में वो अलौकिक तत्व आते हैं। मतलब? कहा जाता है कि चित्रलेखा सिर्फ चित्रकार ही नहीं थी, उसे योग शक्तियां भी प्राप्त थीं। योग शक्ति? हाँ, तो उसने अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल किया और सोए हुए अनिरुद्ध को द्वारका से द्वारका से सीधे यहाँ बाणासुर के किले में उषा के महल तक ले आई। अरे, ये तो बिल्कुल किसी जादुई कहानी जैसा लगता है। पौराणिक कथाओं में ऐसी बातें अक्सर मिलती हैं। लेकिन जब बाणासुर को पता चला होगा कि उसकी बेटी के कमरे में कोई अजनबी है, तब क्या हुआ? जाहिर है बहुत गुस्सा हुआ होगा। पता चलते ही वो आग बबूला हो गया। उसने अनिरुद्ध से युद्ध किया और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। हाँ, उसे नागपाश से बांधकर जेल में डाल दिया। नागपाश मतलब वो एक दिव्य अस्त्र जो सांपों की तरह जकड़ लेता है। तो प्रेम कहानी अचानक एक खतरनाक मोड़ पर आ गई। अब द्वारका में क्या हुआ? अनिरुद्ध के गायब होने की खबर कैसे पहुंची? यहीं पर नारद मुनि का रोल आता है। देवर्षि नारद? हाँ, जब द्वारका में सब चिंतित थे कि अनिरुद्ध कहाँ गया, तब नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने ही श्री कृष्ण को सारी बात बताई कि कैसे अनिरुद्ध शोणितपुर में बाणासुर के कैद में है। अपने पोते के बंदी होने की खबर सुनकर श्री कृष्ण क्या चुप रहते? बिल्कुल नहीं। वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने फौरन यदुवंश की सेना तैयार की और शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। तो अब आमना सामना हुआ। एक तरफ बाणासुर की सेना, जिसे शिवजी का भी वरदान था, हाँ, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण की सेना। ये तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा। बहुत भयंकर युद्ध बताया जाता है। इस युद्ध के बारे में कुछ खास बातें पता चलती हैं? कोई जगह? हाँ, एक बात कही जाती है कि ये युद्ध शोणितपुर के पास छमनिया चोड़ नाम के मैदान में हुआ था। छमनिया चोड़? और कहते हैं कि वहां की मिट्टी आज भी लाल रंग की है। लाल मिट्टी? क्या मतलब उसे युद्ध के खून से जोड़ते हैं? स्थानीय लोग तो यही मानते हैं। अब वैज्ञानिक कारण कुछ भी हो, शायद मिट्टी में आयरन ज्यादा हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन ये मान्यता कहानी को उस जगह से सीधे जोड़ देती है। सही बात। उसे और असली बना देती है। सही बात है। तो ये युद्ध सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी? नहीं, इसे अक्सर धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष माना जाता है। युद्ध का अंत कैसे हुआ? बाणासुर तो बहुत शक्तिशाली था, शिवजी का वरदान भी था। युद्ध भयानक था, बहुत योद्धा मारे गए। आखिर में जब बाणासुर ने देखा कि अब हार निश्चित है, सब खत्म होने वाला है, तो उसने शिवजी को याद किया। शिवजी आए? हाँ, शिवजी प्रकट हुए। लेकिन उन्होंने भी स्थिति की गंभीरता को समझा, श्री कृष्ण की महिमा को पहचाना और अंत में बाणासुर को श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे मार दिया? नहीं, कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने उसका अहंकार तोड़ा, उसकी 1000 भुजाओं में से केवल 2 छोड़ी, लेकिन उसे जीवन दान दिया, क्षमा कर दिया। और फिर उषा और अनिरुद्ध का? उनका विवाह करवाया गया धूमधाम से। और बाणासुर का क्या हुआ? युद्ध के बाद वो वापस अपने किले लौटा? नहीं, कहते हैं कि हार के बाद उसका घमंड पूरी तरह खत्म हो गया था। वो सब राजपाट छोड़कर कैलाश पर्वत चला गया। कैलाश? शिवजी के पास? हाँ, और अपना बाकी जीवन शिवजी की भक्ति में ही बिताया। ये कहानी वाकई अहंकार का उठना और गिरना, प्रेम की ताकत, युद्ध का परिणाम और आखिर में माफी और शरणागति सब कुछ दिखाती है। बिल्कुल, और ये सारी घटनाएं इसी बाणासुर के किले से जुड़ी मानी जाती हैं। सही कहा। इन कहानियों ने ही इसे सिर्फ पत्थर का ढेर में ही रहने दिया। सही कहा। अच्छा, तो अगर कोई इन कहानियों को महसूस करना चाहे, इस जगह पर जाना चाहे, तो कैसे पहुंच सकता है, ये भी बता दीजिए। हाँ, ये जानकारी भी जरूरी है। तो देखिए, सबसे आसान तो सड़क से जाना है। मतलब बस या टैक्सी से? हाँ, लोहाघाट तक उत्तराखंड के बड़े शहरों से बसें और टैक्सियां मिल जाती हैं।
और लोहाघाट पहुंच गए तो किला बस 5 किलोमीटर दूर है। वहां तक कैसे जाएं? टैक्सी से या पैदल? टैक्सी मिल जाती है, या अगर मौसम अच्छा हो और चलने का शौक हो तो पैदल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। रास्ता सुंदर है। और अगर कोई ट्रेन या प्लेन से आ रहा हो तो? ट्रेन से आने वालों के लिए सबसे पास का स्टेशन टनकपुर है। वो लोहाघाट से करीब 90 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 90 किलोमीटर। फिर वहां से बस या टैक्सी? हाँ, टनकपुर से लोहाघाट के लिए आसानी से मिल जाती हैं, और हवाई जहाज से आना हो तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर में है। पंतनगर कितनी दूर है? वो करीब 160 किलोमीटर है। तो पंतनगर उतरकर फिर टैक्सी लेनी पड़ेगी, या तो टनकपुर होते हुए या सीधे लोहाघाट के लिए। ठीक है। अब मान लीजिए कोई वहां पहुंच गया, किले के अलावा आसपास भी कुछ देखने लायक है? अक्सर लोग पूरा ट्रिप प्लान करते हैं। हाँ, जरूर है। किले के पास ही करीब 4 किलोमीटर पर मायावती आश्रम है। हाँ, उसका जिक्र पहले आया था। विवेकानंद जी भी रुके थे वहां। जी हाँ, ये रामकृष्ण मठ की शाखा है। बहुत शांत आध्यात्मिक जगह है। फिर प्रकृति प्रेमियों के लिए अभिगढ़ी वाटरफॉल है, कोई 8 किलोमीटर दूर। और वो झील उषा ताल। हाँ, किले से लगभग 3 किलोमीटर पर वरासुर झील है। स्थानीय लोग उसे उषा ताल कहते हैं। वो उसे उषा अनिरुद्ध की कहानी से